सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले लिंक लिस्ट के एक और प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मेरा है प्रिंट ith नोड। सो कोड स्टूडियो का जो है ये प्रॉब्लम है और हमने लास्ट क्लास में देखा था इसी का जो है फर्स्ट वीडियो लिंक लिस्ट का, जो कि हमारा था लेंथ कैलकुलेट करना है कि कितने लेंथ का है। सो अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे तो जरूर कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इस प्लेलिस्ट में जो है हम लिंक लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन जो है करेंगे। सो इस प्लेलिस्ट को जो है नीचे से जो है आप फॉलो कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट ith नोड के इस प्रॉब्लम के बारे में। देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, और आफ्टर दैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर पे जो इसका कोड लिखेंगे और सारे टेस्ट केस देखेंगे कि कैसे पास करते हैं। सो वन बाय वन हर एक चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन होगा। और साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, और आफ्टर दैट जो इसका अप्रोच क्या होगा। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देन जो है हम अपना कोड लिखेंगे। सो इसमें आपको मैं दो तरीके से जो है कोड बताऊंगा। सो दोनों वे जो है हमारा इजी वे ही होगा। सो आप दो वे से जो है यहाँ पे कोड कर सकते हो। सो सबसे पहले फर्स्ट वे का बात करते हैं, लेकिन उनसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। सो हमें जो है एक लिंक लिस्ट दिया होगा, गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट, मतलब सिंगल लिंक लिस्ट होगा, और इसके अंदर एक हमें आई का वैल्यू मिलेगा और हमें बताना है कि उस ith पोजीशन पे हमारे लिंक लिस्ट में कौन सा डाटा है, कौन सा जो है हमारा नोड है, उसका वैल्यू हमें प्रिंट कराना है। सो ये काम हमें करना है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है सिंपल टेस्ट केस 1 है। तो इसके अंदर अगर हम थर्ड दे आई का वैल्यू, सो हमारा थर्ड जो है वो हमारा 2 है। अब 2 क्यों है? क्योंकि हमारा जो लिंक लिस्ट है इसमें इंडेक्सेस करेंगे तो 0 से करेंगे, दैट्स वाई हमारा जो है 2 वो एलिमेंट आता है, 2 वो डाटा आता है नोड का, जिसके अंदर जो है हमारा थर्ड पोजीशन होगा। सो आंसर थर्ड होगा। एक टेस्ट केस लेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन ये हमारा छोटा सा जो है ओवरव्यू है। यहाँ पे कोड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारा जो नोड है वो जेनरिक नोड बनाया गया है, और इसके अंदर जो है डाटा आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रॉपर्टी डाटा है जो कि टी टाइप का। टी यहाँ पे जो हम ये यूज कर रहे हैं जेनरिक है। सो एक डाटा है और साथ में एक जो है हमने नेक्स्ट रखा है। नेक्स्ट क्यों? हमें रेफरेंस रखना है नेक्स्ट नोड का। सो इसके लिए हम नेक्स्ट यूज करें, और एक मेरा जो है कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम डाटा ले रहे हैं और उस डाटा को दिस डॉट डाटा से हम सेट करें। दैट्स इट। ये कोड स्ट्रक्चर है। मेरा फंक्शन ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ith नोड। सो इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कि हमें अपने आउटपुट को इसी के अंदर प्रिंट कराना है, कुछ रिटर्न नहीं कराना। जो हमारा ith इंडेक्स पे जो डाटा होगा, डेट मीन्स नोड का जो डाटा है उसको हमें प्रिंट कराना है। सो इसके अंदर हमें जो है इंटीजर टाइप का नोड मिल रहा है। सो ये चीज़ें भी जो है आपको क्लियर होगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है। तो लेट्स अज्यूम कि ये एक मेरा जो है क्या है, लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट। सो इसमें हमें जो है ये बताना है कि हमारा जो आई का वैल्यू दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा क्या है। सो लेट्स अज्यूम जो हमारा आई का वैल्यू है वो 3 है। सो इन केसेस में मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा, क्योंकि हमारा जो लिंक लिस्ट होता है उसका इंडेक्सेस की बात करें तो 0 1 2 3 4 हम 0 से स्टार्ट करते हैं और अनटिल जब तक हमारा लिंक लिस्ट खत्म ना हो जाए 1 से इंक्रीमेंट करते चलते हैं। सो अगर यहाँ पे आप बात करोगे थर्ड में जो हमारे पास 2 है, सो हमारा आउटपुट जो है 2 आएगा। किसी भी लिंक लिस्ट में अगर आप बात करोगे तो हमारा जो लिंक लिस्ट होता है वो नोड से मिलकर बना होता है, और एक किसी भी पर्टिकुलर नोड में हमारा 2 चीज़ होता है। आई थिंक ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था। एक होता है हमारे पास डाटा, जो ये आप 4 देख रहे हो, ये हमारा इस नोड का, ये तो एक पूरा नोड हो गया, राइट। ये चीज़ें क्लियर होगा। इसके अंदर 4 मेरा एक डाटा है, और ये 150 जो है ये मेरा रेफरेंस है। सो ये रेफरेंस किसका स्टोर करेगा? सो अपने से नेक्स्ट नोड का। ये 5 का जो रेफरेंस है वो हमारा 150 डिनोट कर रहा है, राइट। उसी तरीके से 180 किसका रेफरेंस होगा? 2 का। और ये 200 किसका रेफरेंस होगा? 1 का। और ये 100 जो है किसका रेफरेंस होगा? 4 का। 4 कहाँ पे अवेलेबल है हमारे मेमोरी में, वो रेफरेंस जो है हम इस नोड के अंदर जो है स्टोर करते हैं। तो किसी भी नोड में 2 चीज़ें हैं, एक हमारा डाटा जो कि 3 4 5 2 1 है, और दूसरा जो है उसका रेफरेंस, उसका नहीं, उसके नेक्स्ट नोड का जो है रेफरेंस स्टोर होगा। और जो हमारा लिंक लिस्ट होता है, जो सबसे पहला नोड आपका होता है, उसका रेफरेंस जहां हम स्टोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। सो ये 3 का जहां रेफरेंस होगा वो हमारा हेड के अंदर जो है स्टोर होगा, और सबसे जो लास्ट हमारा नोड होता है वो हमारा टेल होता है। और इसके अंदर जो आप यहाँ पे देख रहे हो नल, ये हमें डिनोट करता है कि ये सबसे लास्ट हमारा जो है नोड है। तो ये सब बेसिक सा चीज़ है जो कि मैं इसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा। मेरा काम क्या है कि मुझे ith
नोड का जो डाटा है वो हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब प्रिंट कराना है। सो इस नोड को अगर हम ऑन पेपर अगर हमें डिनोट करना है तो कुछ इस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं। 3 डाटा है, रेफरेंस मैं इसका डिनोट नहीं करूँगा। ऑन पेपर अगर हमें करना है तो 3 जो है 4 से कनेक्ट है, 4 जो है 5 से कनेक्ट है, 5 जो है मेरा 2 से कनेक्ट है और 2 जो है मेरा 1 से कनेक्ट है। तो ये हम ऑन पेपर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एज ए रेफरेंस भी यूज कर रहा हूँ कि मुझे जो है आइडिया लग सके। कुछ क्वेश्चन में जो है हम रेफरेंस लेके देखेंगे ताकि हमें जो है आइडिया लग सके कि बेसिकली नोड में हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो है एक चीज़ तो आइडिया हो गया कि जो हमारा यहाँ पे इंडेक्सेस की बात कर ले तो ये 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि अभी तक हम कितने नोड पे हैं। तो यहाँ पे जो है 0 मतलब ये हमारा 0 है, यहाँ पे 1 नोड है, यहाँ पे 2 नोड है। तो ये हमारा इंडेक्सेस की बात होती है। सो यहाँ पे मुझे जो है नोड पे ट्रैवर्स करना होगा अगर हमें ith नोड को जो है ith नोड के डाटा को प्रिंट कराना है। सो ट्रैवर्स करने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि अगर लिंक लिस्ट के अंदर आपको नोड पे ट्रैवर्स करना है तो इसके लिए आप व्हाइल लूप यूज करोगे और स्टार्टिंग में जब मेरा हेड होगा वो इसको लाइक करेगा, राइट। सो हेड ये है और ये हम कब तक करेंगे, जब तक कि ये हेड जो है नल को ना लाइक कर जाए। सो लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करना है तो आपको व्हाइल लूप लगाना होगा और इसके अंदर बेसिकली हम ये कंडीशन देते हैं ऑन द मैक्सिमम केस में जो है हम ये कंडीशन देते हैं कि हेड जो है नल तक ना आ जाए। नल तक नहीं आएगा तब तक जो है हम ये अपना काम करेंगे और इसके अंदर जो है हमें कुछ काम करना है। क्या काम करना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल लूँगा। काउंट नाम के वेरिएबल में बेसिकली मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में 0 फिक्स करता हूँ, मतलब 0 स्टोर करके रखता हूँ। ये मुझे ये बताएगा कि अभी तक आपने कौन से नोड को ट्रैवर्स कर लिया। अभी फ़िलहाल मैं 0 नोड पे हूँ, सो हेड जो है मेरा 0 को लाइक कर रहा है। अब मुझे आगे जाना है, मतलब नेक्स्ट नोड पे जाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हेड डॉट नेक्स्ट यूज करूँगा। हेड डॉट अगर यहाँ पे नेक्स्ट करूँ तो मुझे क्या आएगा, हेड से जो है मुझे ये 3 आ जाएगा हेड डॉट डाटा से और हेड बेसिकली अभी इस नोड को जो है लाइक कर रहा है, राइट। अगर मैं हेड डॉट नेक्स्ट करूँ तो हेड डॉट नेक्स्ट जो है ये 100 को जो है इसका वैल्यू आएगा, मतलब हेड डॉट नेक्स्ट को अगर आप प्रिंट करोगे तो 100 जो आएगा। और ये 100 किसका रेफरेंस है, तो ये 100 जो है इस 4 का रेफरेंस है, 4 वाले नोड का। सो यहाँ पे क्या होगा, मैं कर दूंगा हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि ये जो हेड है ना, अब जो 3 को लाइक कर रहा था वो 3 को नहीं लाइक करेगा, वो अब जो है हमारा इस 3 को लाइक करने की जगह ये अब 4 को जो है लाइक करने लगेगा। सो हेड डॉट नेक्स्ट जो है हम अगले नोड को जो है लाइक करना शुरू कर देते हैं। सो हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये इसको लाइक करने लगेगा। अब हम नेक्स्ट नोड पे आ गए तो हमारा जो काउंट है वो भी जो है अपडेट होगा। काउंट हमें क्या बताएगा कि एट दैट टाइम हम कौन से इंडेक्स पे हैं, कौन से नोड पे हैं। सो अभी मैं फर्स्ट नोड पे हूँ, सो इससे 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे, सो इससे 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। सो ये काउंट हमें क्या बता रहा है कि एट दैट टाइम हम कौन से नोड पे, फर्स्ट वाले नोड पे, सो फर्स्ट पे। यहाँ तक आ चुका हूँ, मुझे इस पे जाना है अब नेक्स्ट नोड। तो इसके लिए मैं फिर से क्या करूँगा, हेड को जो है अपडेट करूँगा किससे, हेड डॉट नेक्स्ट से। सो हेड डॉट नेक्स्ट हेड को सेट करा हेड डॉट नेक्स्ट मेरा 150 है और 150 किसका रेफरेंस है, सो इस 5 वाले का रेफरेंस है। सो हेड जो है मेरा अब इसको लाइक करने लगेगा। सो राइट, यहाँ पे हेड जो है अब 5 को लाइक करने वाला है, 5 वाले नोड को लाइक कर रहा है। अब मेरा हेड जो है 5 को लाइक कर रहा है, तो ये सेकेंड पोजीशन पे है। जैसे हमने आगे बढ़ा तो हम अपने काउंट को भी जो है 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। सो काउंट भी जो है अब मेरा 1 से इंक्रीमेंट होके, सॉरी यहाँ पे 1 ना होके 2 हो जाएगा, 1 हम प्लस करते चलेंगे। सो ये मेरा 2 होगा। अब मुझे जो है नेक्स्ट इस नोड पे आना है। इस नोड पे मैं कैसे आ सकता हूँ, तो इसको जो है मैं हेड डॉट नेक्स्ट से सेट कर दूँ। हेड डॉट नेक्स्ट जो है 180 को लाइक करने लगेगा और 180 जो है किसका रेफरेंस है, तो इस 2 का जो है रेफरेंस है। सो हेड जो है अब इसको लाइक करने लगेगा। जैसे हमने नेक्स्ट पे पहुंचा तो हमें अपने काउंट को अपडेट करना है। काउंट क्या बता रहा है, कौन से इंडेक्सेस पे। अब यहाँ पे आप चेक करो, हमारा जो काउंट है वो अगर i के इक्वल आ जा रहा है तो उन केसेस में मैं क्या करूँगा, अभी हेड जो है इस 2 वाले को लाइक कर रहा है। सो यहाँ पे आते ही मैं हेड डॉट अगर डाटा कर लेता हूँ, हेड डॉट डाटा, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर 2 मिल जाएगा। ये जो है ये 2 मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 सारे नोड पे जा रहा हूँ और इसके लिए मैं नोड का जो है पोजीशन चेक करूँ कि मैं कौन से नोड पे हूँ एट दैट टाइम। तो इसके लिए मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल जो है अपने पास स्टोर करके रख रहा हूँ। सो व्हाइल लूप के ऊपर मैं काउंट नाम का एक वेरिएबल रखता हूँ जो कि 0 है, राइट। और इस व्हाइल लूप के अंदर मैं सबसे पहले अपने काउंट को जो है 1 से इंक्रीमेंट करूंगा और उसके बाद अपने हेड को जो है अपडेट करूंगा किससे, हेड डॉट नेक्स्ट से जो है इसको अपडेट करूंगा, राइट। और एक कंडीशन जो है इसी
वाइल लूप के अंदर जो हम लगाएंगे इफ़ मेरा जो काउंट है वो काउंट जो है अगर आई के इक्वल आ जाए, आई के इक्वल मतलब कि आप वो पोजीशन पे आ चुके, उस इंडेक्स पे आ चुके जो कि आपको रिक्वायर्ड था। तो इन केसेस में अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इन केसेस में जस्ट हम प्रिंट करा लेंगे क्या, उस केसेस में मेरा हेड जो है उस ith इंडेक्स को जो है लाइक कर रहा है, तो जस्ट हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हेड डॉट डाटा और इससे मेरा आंसर जो है आ जाएगा। तो आई थिंक ये जो हमने बेसिक सा जो सूडो कोड लिखा है वो क्लियर होगा। सो इसी के वे से हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे और वहाँ पे देखते हैं कि हमारा कोड क्या होगा। सो सेम कोड होगा, जस्ट हम बढ़ते हैं अपने कंपाइलर की ओर। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने कंपाइलर पे और थोड़ा सा एंटर करके मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा, राइट। सो सबसे पहले हमें एक जो है काउंट नाम का वेरिएबल चाहिए। क्यों चाहिए? जो कि हमें ये बताएगा एट दैट टाइम आप कौन से नोड पे आप खड़े हो। तो स्टार्टिंग में मैं 0 नोड पे खड़ा हूँ, इंडेक्सेस में 0 से लेके चलूँगा नोड के अंदर। सो 0 पे खड़ा हूँ, सो काउंट जो है मेरा 0 है। मुझे जो है सारे नोड पे ट्रैवर्स करना है, इसके लिए मैं वाइल लूप यूज करूँगा और वाइल लूप के अंदर मेरा कंडीशन क्या होगा कि हेड जो है जब तक कि नल को नहीं लाइक कर जाए। सो नल को लाइक करेगा मतलब वो मेरा लास्ट जो है नोड होगा। सो इसके अंदर मेरा सारा काम होगा और सबसे पहला काम क्या है, या तो आप हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर लो या काउंट को जो है 1 से इंक्रीमेंट कर लो। सबसे पहले मैं काउंट को जो है 1 से इंक्रीमेंट करूँगा और उसके बाद मैं अपने हेड को जो है नेक्स्ट से सेट करूँगा, नेक्स्ट जो हमारा नोड है उससे सेट करूँगा। तो उसको कैसे कर सकते हैं, हेड इजकल टू हेड डॉट नेक्स्ट से मैं अपना जो है हेड को जो है अपडेट करूँगा, राइट। और उसके बाद एक छोटा सा कंडीशन डालेंगे, एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे जो है मुझे अपना काउंट जो है वो आई के इक्वल मिल जाएगा। सो ऐसा केस अगर आता है, काउंट अगर मेरा आई के इक्वल आता है, उन केसेस में मैं बेसिकली अपने आंसर पे रहूँगा और उस केसेस में मैं प्रिंट करा लूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट कराऊँगा, हेड डॉट डाटा। हेड जो है मेरा उस नोड को लाइक कर रहा होगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ith पोजीशन पे जो खड़ा हूँ, तो उस केस में मेरा जो है ये हेड उसको लाइक कर रहा है। और उसके डाटा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हेड डॉट डाटा से जो उसके डाटा को फाइंड कर सकते हैं। बस ये 3 से 4 लाइन का कोड था। कस्टम इनपुट पे आते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि ये मेरा जो है कोड चल रहा है या नहीं। और यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं। यहाँ पे सबमिट सोल्यूशन करके देखते हैं कि आखिर ये सबमिट हो रहा है कि नहीं। सो ये मेरा जो है सबसे पहला वे था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे सॉल्यूशन को जो है टेस्ट केस को पास कर चुका है। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमें स्टार्टिंग में जो नोड का हेड मिलता है, इसे आप डायरेक्टली जो है ऐसे यूज मत करा करो। मतलब ऐसे यूज मत करा करो, कहने का क्या मतलब कि आप डायरेक्ट ये मत करो कि हेड को जो है हेड डॉट नेक्स्ट से जो है सेट कर दो। इससे क्या होगा कि जो एक्चुअली में मुझे लिंक लिस्ट मिला था ना, उसको मैं खो दूंगा, जो एज ए इनपुट मिला था उसको मैं खो दूंगा। सो बेटर प्रैक्टिस क्या होता है, आंसर तो मेरा एट दैट टाइम ये भी आ रहा है, लेकिन बेटर प्रैक्टिस होता है कि जो आपको इनपुट में जो हेड मिल रहा है, जो लिंक लिस्ट मिल रहा है, उसको आपको स्टोर करके रखना है अपने पास। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और नोड बनाते हैं टेम्प नाम का और उसके अंदर मैं हेड को जो है लाइक करूँगा और सारा काम जो है हम टेम्प से करेंगे। सो ये थोड़ा सा बेटर प्रैक्टिस होता है। सो बेटर प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूँगा, एक नोड बनाऊँगा इंटीजर टाइप का जिसका नाम मैं टेम्प रखता हूँ और इस टेम्प को मैं जो है लाइक करा दूंगा हेड का। तो क्या होगा, जो हमारा टेम्प है और जो हेड है वो सेम नोड को जो है लाइक करना शुरू करेगा और बाकी जो भी हमें काम करना है वो हेड की जगह यहाँ पे अब मैं सारा काम टेम्प पे करूँगा। सो इससे क्या होगा, हमारे पास जो हेड पड़ा है वो सेफ रहेगा। अगर हमें हेड पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करनी हो तो उन केसेस में मैं कर सकता हूँ। सो ये एक बेटर प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। सो कभी भी अगर आप जो है लिंक लिस्ट का क्वेश्चन करते हो तो टेम्प यूज करा करो तो बेटर है। कस्टम इनपुट करके देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि आखिर ये मेरा काम कर रहा है या नहीं। सो फिलहाल ये काम कर रहा है। सो ये मेरा जो है फर्स्ट वे था जिसके मदद से जो है हम ये काम कर सकते हैं। सो फटाफट से यहाँ पे एक कॉमेंट लिखूँगा जो कि मेरा फर्स्ट वे है और बात करेंगे इसके दूसरे वे। सो एक यहाँ पे और कमेंट देता हूँ आप लोग के रेफरेंस के लिए, क्योंकि इसका जो कोड है वो आपको एज अ कोड आपको नीचे मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जो है ये कोड आप फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका जो है ये आसान तरीका जिससे जो है हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक पोजीशन नाम का वेरिएबल ले लूँ। जैसे मैंने काउंट लिया था वैसे यहाँ पे काउंट भी ले सकते हो या आप जो है पोजीशन भी ले लो। सो यहाँ पे मैं पोजीशन ले रहा हूँ। सो पोजीशन और स्टार्टिंग में ये किसको लाइक करेगा, 0 को। और सेम चीज़ें करेंगे, जो हमारे पास नोड है जो हेड मिला है उसको मैं सेफ रखना चाहता हूँ और उसकी जगह मैं टेम्प यूज करूँगा। सो टेम्प लेता हूँ और मुझे जो है आइट्रेट करना है अगेन सारे नोड पे
आइट्रेट के बिना मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, सो मुझे आइट्रेट करना है, सो वाइल लूप यूज करेंगे। और वाइल लूप के अंदर सेम कंडीशन होगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, और साथ में एक और कंडीशन मैं डाल दूंगा एंड अगर मेरा पोजीशन जो है वो लेस देन आई है, उन केसेस में जो है हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट हो। और इसके अंदर मैं वही काम करूँगा, इस बार मैं टेम्प को पहले ही सेट कर देता हूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट से। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हम काउंट को पहले कर ले या टेम्प को कर ले, बात सेम ही है। सो यहाँ पे पोजीशन को मैं 1 से इंक्रीमेंट करूँगा, राइट। मैं समझाता हूँ कि बेसिकली मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। और आफ्टर डैट जब मेरा ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक छोटा सा चेक लगाऊंगा, क्या कि अगर टेम्प मेरा नॉट इक्वल टू नल हो तो इन केसेस में मैं क्या करूँ, अपना आउटपुट प्रिंट कराऊँ। और आउटपुट मेरा क्या होगा, सो टेम्प डॉट डाटा से जो है मेरा ये आउटपुट आ जाएगा। और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, और यहाँ से एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको कि ये बेसिकली काम कर रहा है, यानी एक एरर दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है। सो ये एरर मुझे ये बता रहा है कि मैंने एक एक्स्ट्रा जो है ब्रैकेट यूज कर लिया। सो इसको मैं रिमूव करता हूँ और देन एग्जीक्यूट करके कोशिश करता हूँ कि अब आई थिंक मेरा कोड चल जाना चाहिए। सबमिट करके देखते हैं कि मेरा आउटपुट जो है एक्यूरेट आ रहा है या नहीं। सो यहाँ पे आप चेक करोगे कि सारे टेस्ट केसेस को जो है ये पास कर रहा है। सो एक बार मैं जो है इस वे से आपको मैं समझा देता हूँ कि बेसिकली मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, इस कोड में मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास जो लिंक लिस्ट था वो क्या था, 3 था। 3 का जो है रेफरेंस होगा, 3 के पास रेफरेंस होगा 4 का, 4 के पास रेफरेंस होगा 9 का, और 9 के पास जो है लेट्स रिज्यूम जो है 6 का रेफरेंस होगा। ये मेरा मान के चलो ये है। और आई इक्वल टू इस समय मैं 2 लेता हूँ, मेरा आउटपुट जो है 9 आना चाहिए। मैंने क्या कहा, एक पोजीशन नाम का मैंने वेरिएबल रखा 0। मैं कह रहा हूँ वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, और स्टार्टिंग में जो मेरा टेम्प है वो हेड को लाइक करेगा, मतलब यहाँ पे मेरा वो टेम्प है टी। सो इसको मैं टी से डिनोट करता हूँ टेम्प। मैं चेक करूँगा टेम्प जो है नल को लाइक कर रहा है, नहीं। इस 6 जो है ये 6 पे जो है नल होगा, राइट, जो हमारा लास्ट है। सो ये नल होगा, राइट। सो यहाँ पे टेम्प है, और पोजीशन में चेक करूँगा कि लेस देन आई है, 0 जो है 2 से छोटा है, सो है। तो इसके अंदर हम एंट्री करेंगे वाइल लूप के अंदर। मैं टेम्प को क्या कर रहा हूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट। सो टेम्प जो है अब मेरा इसको नहीं लाइक करके अब ये टेम्प जो है मेरा इसको लाइक करने लगेगा, राइट। सो टेम्प यहाँ आ चुका है। पोजीशन को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे 1 पे आ जाएंगे। फिर से ये वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा अब टेम्प मेरा जो है वो नल को लाइक कर रहा है, नहीं। दूसरे कंडीशन को चेक करेगा, पोजीशन लेस देन आई, सो 1 जो है 2 से छोटा है, हाँ है। सो इन केसेस में हम वाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। टेम्प को हम क्या कर रहे हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट से सेट कर रहे हैं। सो ये टेम्प अब जो है इसको लाइक करने लगेगा। सो यहाँ पे टेम्प आ चुका है। मैं इसके अंदर जो है पहला काम कर लिया हूँ टेम्प वाला। अब मुझे पोजीशन को 1 से इंक्रीमेंट करना है, पोजीशन 2 हो चुका है। फिर से मैं वाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट करना शुरू करूँगा, मतलब जाना शुरू करूँगा, चेक करूँगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल। सो टेम्प अभी मेरा नल को नहीं लाइक कर रहा, 9 को लाइक कर रहा, राइट। दूसरा कंडीशन है पोजीशन लेस देन इक्वल टू आई। 2 जो है पोजीशन मेरे पास 2 है, 2 जो है 2 से छोटा है, सो नहीं है। सो इन केसेस में ये हमारा वाइल लूप के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एंड का जो है यहाँ पे मैंने ऑपरेटेड यूज करा है। सो ये बेसिकली दोनों अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर ट्रू होगा देन ही जो है हम इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आके हम चेक करेंगे, चेक क्या कर रहे हैं, क्या मेरा जो टेम्प है वो नॉट इक्वल टू नल, क्या मेरा जो टेम्प है वो नल को नहीं लाइक कर रहा है। सो यहाँ टेम्प जो है वो मेरा 9 को लाइक कर रहा है। सो इफ़ के अंदर हम एंट्री कर जाएंगे, और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टेम्प डॉट डाटा। टेम्प डॉट अगर मैं डाटा करूँ तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 9 आएगा, और यही मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट था। सो ये काम मैं कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये कोड भी जो है आपको क्लियर होगा। सो दोनों वे क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक जो है आप इसका कोड डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय।